Enter Bollywood. Wanna catch all the excitement of Bollywood? Just log on to zoomtv.in. ब्लू वांटेड व्हाट्स योर राशि वेक अप सिट बॉक्स ऑफिस पर आने वाली ये फिल्में बॉलीवुड की हैं या फिर हॉलीवुड की, क्योंकि इनके टाइटल है कम्प्लीटली इन इंग्लिश। पर ऑडियंस को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइटल भले ही इंग्लिश या हिंग्लिश हो, पर अब यही ट्रेंड है बॉलीवुड की नई फिल्मों के टाइटल्स का, जो है तो इंग्लिश में, लेकिन लेकर आ रहे हैं एंटरटेनमेंट का पूरा डोज। यानी अब इंग्लिश के साथ पूरी तरह चिकी विगी कर रहा है बॉलीवुड। यानी कल तक जहां बॉलीवुड में चल रहा था लंबे लंबे टाइटल्स का ट्रेंड, जो इतने लंबे थे कि ऑडियंस को निकालना पड़ा उन्हें शॉर्टकट करने का तरीका, पर अब बॉलीवुड को लग रहा है कि वक्त के साथ साथ बढ़ गया है ऑडियंस में इंग्लिश का एक्सेप्टेंस भी। यूजुअली इट इज दोज वर्ड्स ऑल द बेस्ट एक रिक्शा वाला भी समझेगा। आगे से राइट, अब राइट जो शब्द है वो मुझे नहीं लगता है कि अगर आप किसी रिक्शा में हो या टैक्सी में हो तो अगर आप दाएं बाएं बोले तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट राइट लेफ्ट तो सब समझते हैं। तभी तो पिछले दिनों इंग्लिश टाइटल्स की भरमार आ गई है, जिसका सबूत है हाल ही में रिलीज हुई ये फिल्में, जिनके नाम है पूरी तरह इंग्लिश में फॉक्स, लक, लाइफ पार्टनर, संकट सिटी, शॉर्टकट, द कॉर्नरसॉन, क्विक गन, मुरुगन, चांदनी चौक टू चाइना स्ट्रेट, टीम, रनवे, मॉर्निंग वॉक एंड टॉस। ये तो थी अब तक की रिलीज हुई वो सारी फिल्में जिनके टाइटल्स थे इंग्लिश में, लेकिन आगे आने वाली फिल्मों में भी इंग्लिश का ही पूरा बोलबाला दिख रहा है। ब्लू में अक्षय कुमार के एक्शन अवतार पर तो इंग्लिश टाइटल ही नहीं, इंग्लिश मेम का भी तड़का लगा है, क्योंकि यहाँ अक्की के साथ नजर आ रही है पॉप स्टार काइली मिनोग भी, जो उनके साथ कर रही है चिगी विगी। कुछ ऐसा ही हाल सलमान की मच अवेटेड फिल्म वांटेड का भी है। सलमान खान की इस एक्शन फिल्म का टाइटल भी जाहिर कर रहा है इंग्लिश के इस ट्रेंड को पूरी तरह। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। फिल्म में भले ही सलमान देसी अंदाज में अपना जलवा बिखेर रहे हैं, लेकिन फिल्म का टाइटल है पूरी तरह इंग्लिश में। मेरा ही जलवा। इसी कड़ी में अजय देवगन के होम प्रोडक्शन की आने वाली फिल्म ऑल द बेस्ट भी है, जो है कॉमेडी फिल्म, लेकिन इसका टाइटल A to Z इंग्लिश में ही है। सलमान और अजय मिलकर विपुल शाह के लिए एक और हिट फिल्म का सपना देख रहे हैं, और इस फिल्म का टाइटल भी है पूरी तरह इंग्लिश में, जो है लंदन ड्रीम्स। विपुल इससे पहले लाए थे सिंग इज किंग, जिसकी शानदार सक्सेस बॉक्स ऑफिस को अभी तक याद है, और लंदन ड्रीम्स के बाद विपुल लेकर आएंगे एक्शन रीप्ले, जो एक बार फिर फॉलो करेगी इंग्लिश टाइटल वाले बॉलीवुड के इस नए ट्रेंड को ही। आमिर खान की 3 इडियट्स भी है एक इंग्लिश टाइटल, और जब आमिर भी इंग्लिश के इस ट्रेंड को अपना रहे हैं, तो इतना तो जरूर है कि उन्होंने की होगी टाइटल के लिए अच्छी खासी रिसर्च, और उनके परफेक्शन का असर उनकी 3 इडियट्स के टाइटल में भी दिख रहा है। आशुतोष गोवारिकर की व्हाट्स योर राशि भी है कम्प्लीटली एक इंग्लिश टाइटल, या फिर कहे एक इंग्लिश टाइटल वाली फिल्म, और यहाँ प्रियंका नजर आ रही है 12 अलग अलग किरदारों में। किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान भी जुड़ गए हैं इंडस्ट्री के इस नए ट्रेंड में, क्योंकि उनकी आने वाली फिल्म माय नेम इज खान का टाइटल भी फॉलो करता है बॉलीवुड के इस नए ट्रेंड को। एसिड फैक्ट्री को ही ले लीजिए, टाइटल पूरा इंग्लिश है, लेकिन फिल्म है बॉलीवुड की। संजय गुप्ता की एसिड फैक्ट्री भी है इंग्लिश टाइटल की ट्रेंड की अच्छी मिसाल। रणबीर कपूर के दो आने वाली फिल्में भी इस ट्रेंड के सक्सेसफुल रिस्पांस की गवाह दे रही हैं। एक तरफ है उनकी फिल्म वेक अप सिट, जो है कम्प्लीटली इंग्लिश टाइटल वाली फिल्म, तो दूसरी तरफ है रणबीर की फिल्म रॉकेट सिंह, जो आ रही है सेल्समैन ऑफ द ईयर के सब टाइटल के साथ। वैसे भी ऑडियंस इन इंग्लिश टाइटल्स को एक्सेप्ट कर रही है, और ये ट्रेंड टाइटल्स के अलावा भी बॉलीवुड पर अपना असर दिखा रहा है। अब देखिए ना, इंग्लिश टाइटल वाली काइट्स में ऋतिक रोशन के साथ हैं हॉलीवुड एक्ट्रेस बाबरा मूरी, तो अब हॉलीवुड के एक्टर्स भी बॉलीवुड फिल्म्स में नजर आ रहे हैं, और अब ये पूरी तरह दिखने लगा है कि इंडियन सिनेमा भरना चाहता है पूरी तरह ग्लोबल उड़ान। ऐसे में ग्लोबल लैंग्वेज को क्यों ना एक्सप्लोर करे बॉलीवुड।